जय हिंद गाइस। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले गाइस, अगर आप भी किसी भी के पास मनी ट्रांसफर करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इनसफिशिएंट फंड का प्रॉब्लम बार बार शो होता है। तो गाइस इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाए, तो गाइस इस वीडियो में यही सब आपको देखने को मिलेगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सही किया जा सकता है। एंड गाइस यह प्रॉब्लम किन किन कारण से आता है, क्या क्या आप मिस्टेक कर देते हो जिसके कारण यहाँ पर इनसफिशिएंट फंड का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। तो क्या कर लेना, आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। एंड गाइस आप वीडियो को आधे में से ही भाग जाते हो, वीडियो को कट करके अपने में सही करने तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। गाइस आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, क्योंकि गाइस अगर आप कोई भी पार्ट मिस कर देते हो जिसमें हम आपको जरूरी सूचना कुछ ना कुछ जरूरी ही बताते हैं, अगर आप कोई भी पार्ट मिस कर देते हो जिसके कारण हमें जो है यह प्रॉब्लम सही नहीं होगा। तो क्या कर लेना, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो गाइस चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले आपको अपने फोनपे एप्लीकेशन को ओपन करके सबसे पहले आपको फोनपे की होम स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से चले आना। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखने को मिलेगा ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में प्रोफाइल का आइकन, सिंपली प्रोफाइल के आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखने को मिलेगा पेमेंट सेक्शन में। सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट पर सिंपली क्लिक कर देना है। जिस भी बैंक में आपको इनसफिशिएंट फंड का प्रॉब्लम बता रहा था उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आपको देखने को मिला अनलिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन, सिंपली अनलिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक करके अनलिंक कर लेना है। एंड गाइस अगर आप 2-4 पहले से ही कोई बैंक अकाउंट पहले से ऐड कर चुके हैं उस पर भी क्लिक करके जैसा कि इसमें अनलिंक किए हैं उसी प्रकार से इसमें भी अनलिंक कर लेना। जो जैसे आप सभी बैंक अकाउंट को अनलिंक कर लेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा नो बैंक अकाउंट लिंक्ड एड का ऑप्शन। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर आने के बाद पूरा बैक आना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर मैं कुछ निंजा ट्रिक्स एंड सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जिसको आप फॉलो करोगे तो आप में जो है इनसफिशिएंट फंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो क्या कर लेना, फोन पे एप्लीकेशन पर कुछ देर के लॉन्ग प्रेस करना है। देन उसके बाद ऐप इन्फॉर्मेशन का आई का जो है बटन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जो गाइस ज्यादातर लोगों में हिंदी लैंग्वेज होता है तो क्या कर लेना, ऐप जानकारी का भी ऑप्शन दिखेगा तो आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। अगर आपका रेडमी मॉडल का फोन होगा तो नीचे की तरफ आपको दूसरे तरह इसकी सेटिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन दिखेगा तो आपको क्लियर डाटा पर क्लिक करके क्लियर ऑल डाटा कर देना। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर मेरी तरह यहाँ पर आपका भी सिस्टम है तो क्या कर लेना, यहाँ पर देखने को मिलेगा स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन, सिंपली आपको स्टोरेज एंड कैच पर सिंपली आपको क्लिक कर देना। देन उसके बाद नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से क्लियर कैच का ऑप्शन, तो सिंपली आपको क्लियर कैच पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद गाइस यहाँ पर क्लियर स्टोरेज का ऑप्शन दिखेगा तो आपको इस पर भी सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा क्लियर स्टोरेज का ऑप्शन, ओके पर क्लिक कर देना। देन उसके बाद बैक आना है, थोड़ा सा बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से रिमूव परमिशन एंड फ्री ऑफ स्पेस का ऑप्शन, आपको 2 से 3 बार इसको ऑन ऑफ कर देना है, इसको ऑन ही छोड़ देना। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखने को मिलेगा बीच में अनइंस्टॉल का जो है ऑप्शन, तो आपको सिंपली अनइंस्टॉल पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखने को मिलेगा डू यू वांट टू अनइंस्टॉल दिस ऐप, तो ओके पर क्लिक करके कुछ इस प्रकार से अपने फोन में से इस अनइंस्टॉल कर से अपने इस डिवाइस से फोन पे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर लेना। सो गाइस यहाँ पर फोन पे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल इसलिए करा है क्योंकि यह पहले से ओल्ड वर्जन का फोन पे एप्लीकेशन यहाँ पर यूज कर रहे थे, जिसके कारण आपको फोन पे का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने की जरूरत है। तो कैसे फोन पे का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें, जो भी हाल ही में फोन पे के सीईओ ने अपडेट किया है। तो फोन पे का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के लिए एग्जांपल पर जैसा कि आप यूट्यूब पर कुछ इस प्रकार से हमारा वीडियो देख रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर वीडियो को लाइक का ऑप्शन दिखेगा, लाइक कर देना। देन उसके बाद दिखेगा यहाँ पर सब्सक्राइब का ऑप्शन, सिंपली सब्सक्राइब पर क्लिक कर देना। देन उसके बाद गाइस यहाँ पर देखने को मिलेगा वीडियो के नीचे टाइटल का ऑप्शन, सिंपली टाइटल पर आपको क्लिक कर देना है। टाइटल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा न्यू लेटेस्ट वर्जन का फोन पे एप्लीकेशन विद कैशबैक के साथ। तो जो ब्लू कलर में यहाँ पर लिंक दिया गया, आपको इस लिंक पर सिंपली क्लिक करके फोन पे का लेटेस्ट वर्जन यहां से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, गूगल प्ले लिखकर ऊपर आएगा। उसके बाद फोन पे का लेटेस्ट वर्जन यहां पर देखने को मिलेगा, तो इंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने गोल गोल घूमेगा, उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो यहीं से आपको फोन पे का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है। आज देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर जो है फोन पे का लेटेस्ट वर्जन जो है डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन दिखिए, सिंपली आपको ओपन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा, इंटर योर मोबाइल नंबर। तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ इंटर करना है जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक होगा। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है यहाँ पर टू यूज यूपीआई प्लीज इंटर द मोबाइल नंबर लिंक्ड टू योर बैंक अकाउंट। तो आपको वही मोबाइल नंबर इंटर करना जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक होगा। तो मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ। तो गाइस मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इंटर द 5 डिजिट ओटीपी सेंड। तो आपको यहाँ पर 5 अंक का ओटीपी आएगा जो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। देन उसके बाद गाइस नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से व्हाइल यूजिंग द ऐप का ऑप्शन, सिंपली इस पर क्लिक करके जो भी परमिशन मांग रहा है फोन पे एप्लीकेशन अलाउ कर देना है।
देन उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से बैंक अकाउंट का ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर देखिए ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन, अगर आपको दिखता है ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन तो आपको इस पर क्लिक कर देना। ज्यादातर लोगों में नहीं दिखता तो प्रोफाइल पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर हम लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाले हैं, तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर चेक बैलेंस का भी ऑप्शन दिख रहा है, इस पर भी क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करके ऐड कर रहा हूँ। देन उसके बाद गाइस यहाँ पर इंडिया के ऑल पॉपुलर बैंकों का लिस्ट शो हो रहा है। तो गाइस जिस भी बैंक में आपको इंसुफिशियंट फंड का प्रॉब्लम बता रहा था उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। तो गाइस मेरे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पर इंसुफिशियंट फंड का प्रॉब्लम बता रहा था, मैं सेलेक्ट करता हूँ उसको। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया के ऑल बैंकों की लिस्ट शो हो रहा है। अगर नहीं मिलता यहाँ पर सर्च बाय बैंक नेम का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको इस पर क्लिक करके आपको अपने बैंक अकाउंट का नाम लिखकर सर्च कर लेना। तो मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है जिसमें मेरे इंसुफिशियंट फंड का प्रॉब्लम बता रहा था, तो मैं इस पर सर्च करता हूँ कुछ इस प्रकार से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो गाइस देख सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा है, तो आपको सिंपली अपने बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देना। देन उसके बाद देख सकते हैं फैचिंग योर अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन दिखने को मिला। उसके बाद अकाउंट जो है सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। उसके बाद रीसेट पिन का ऑप्शन दिखता है, अगर आप में सेट पिन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके यहाँ पर कर सकते हैं। गाइस इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपके पास एटीएम डेबिट कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आ गया, तो आप आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। गाइस यहाँ पर यूपीआई पिन सेट कर नहीं बताने वाले, यहाँ पर इंसुफिशियंट फंड का जो है प्रॉब्लम बता रहा था उसको यहाँ पर सही कर बताने वाले हैं। तो क्या कर लेना है, आपको यहाँ पर बैक आना है। बस आपको किसी भी फ्रेंड के पास मनी ट्रांसफर करके चेक कर लेना है कि आप में यहाँ पर इंसुफिशियंट फंड का प्रॉब्लम बता रहा है कि नहीं। आपको सिर्फ ₹1 पहले सेंड कर चेक कर लेना किसी भी फ्रेंड के पास, मिनिमम बैलेंस ₹1 सेंड कर चेक कर लेना। तो मेरा एक फ्रेंड है, मैं इसके पास यहाँ पर मिनिमम बैलेंस ₹1 सेंड कर चेक कर रहा हूँ कि मेरे में जो है इंसुफिशियंट फंड का प्रॉब्लम बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो इस पर क्लिक करके मैं अपना यूपीआई पिन डालता हूँ कुछ इस प्रकार से, आपको भी अपना यूपीआई पिन डाल देना। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्शन सिक्योरली हो रहा है, उसके बाद पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो गया। बट गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इंसुफिशियंट फंड का प्रॉब्लम नहीं बता रहा है, तो गाइस आपको भी कुछ इस प्रकार से कर लेना। सो गाइस ज्यादातर लोगों में इंसुफिशियंट फंड का प्रॉब्लम इसलिए बताता है क्योंकि उनके बैंक में यहाँ पर पर्याप्त धनराशि उतना नहीं रहता है जितना वो लोग मनी ट्रांसफर करने का प्रयास करते हैं। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मैं यहाँ पर 10,000 किसी के पास ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर पे पर क्लिक करके मैं वही यूपीआई पिन डालूंगा, उसके बाद सही पर क्लिक करूंगा। तो गाइस देख सकते हैं कनेक्शन सिक्योरली होगा, बट यहाँ पर प्रोसेसिंग पेमेंट, उसके बाद पेमेंट यहाँ पर फेल हो जा रहा है, इंसुफिशियंट फंड का प्रॉब्लम बता रहा था। क्योंकि गाइस यह इसलिए भी बताता है क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में जो है कम धनराशि रहता है, जितना आप ट्रांसफर करते हैं उससे कम रहता है, इसीलिए यह प्रॉब्लम बताता है। यहाँ पर देख भी सकते हैं आप, द मनी इन योर अकाउंट इज नॉट इनफ फॉर दिस पेमेंट। आपके यहाँ पर बैंक अकाउंट में यहाँ पर मनी पर्याप्त नहीं है, इनफ पर्याप्त नहीं है। चेक अकाउंट बैलेंस एंड ट्राई अगेन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको अपना चेक बैलेंस कर लेना है। जितना यहाँ पर बैलेंस रहेगा उसी हिसाब से आपको अपना ट्रांजैक्शन करना। तो मेरे में यहाँ पर देख सकते हैं मेरे अकाउंट में कितना पैसा यहाँ पर ₹621 है। तो यहाँ पर मैं 10,000 सेंड करने का प्रयास करूंगा, तो मेरे में इंसुफिशियंट फंड का प्रॉब्लम बताएगा। सो गाइस अगर यह वीडियो आपके लिए जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।